राधे राधे गाइज। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की जो पौराणिक कथा है वह अपने वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसके लिए हम अच्छा मुहूर्त देखते हैं, परंतु अक्षय तृतीया के दिन हमें किसी भी मुहूर्त की देखने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक अबूझ सावा होता है। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। चलिए अब आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुणवान और हर कार्य में निपुण थी। संतुष्ट प्रवृत्ति की थी वह। जो ब्राह्मण था वह भिक्षा मांग कर लाता था और अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण जो भी भिक्षा लेकर आता था, ब्राह्मणी उससे संतुष्ट और खुश रहती थी। वह जैसे तैसे करके उसमें ही अपना गुजारा कर लेती थी। दोनों दंपत्ति मन ही मन सोचते थे कि हमारे एक पुत्र भी होना चाहिए। ना तो हमारे पास पुत्र है, ना ही हमारे पास धन है। दोनों बहुत दुखी भी रहते थे। पत्नी का स्वभाव बहुत विनम्र था, पतिव्रता थी। वह अपने पति की भी बहुत दिन रात सेवा किया करती थी। उन्होंने बहुत कठिन जीवन यापन किया था। बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे वे। एक दिन की बात है, जो उनका नगर था जहाँ वह रहते थे, वहाँ गुरु जो वशिष्ठ थे वे आए थे। तब जो ब्राह्मणी थे उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप एक बार ऋषि वशिष्ठ से पूछ कर आइए कि हमारे भाग्य में संतान सुख क्यों नहीं है और हमारे भाग्य में धन का योग भी क्यों नहीं है। हमने ऐसे क्या पाप कर्म किए हैं जिससे हमें संतान सुख भी नहीं मिला और धन भी हमारे पास नहीं है। और उन ऋषि से इसका उपाय भी पूछ कर आइए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब जो ब्राह्मण था उसको अपनी जो पत्नी थी उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी और उसे यह सुझाव भी बहुत पसंद आया और वह ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनसे पूछा कि महाराज, हमने ऐसा क्या पाप किया है जो ना तो हमारे पास पुत्र धन है, ना ही हमारे पास धन है। हम इतनी गरीबी में जीवन यापन करते हैं। मैं भिक्षा लेकर जो भी जुटाता हूँ उससे हमारे घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो रहा है, हमारी जीविका चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। हमने ऐसे क्या पाप किए हैं और हमें इस पाप से मुक्ति के लिए कुछ उपाय भी बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि पिछले जन्म में तुम बहुत धनी थे और तुम्हारे पास बहुत पुत्र भी थे, परंतु तुम इतने लापरवाह थे। तुमने कभी अपने पुत्रों की परवाह नहीं की, ना उनका कभी ध्यान रखा और जो तुम्हारे पास धन था उसका तुमने सदुपयोग नहीं किया, ना तो किसी को दान दिया, ना तुमने कभी उसको खर्च किया। इस कारण से इस जन्म में ना तो तुम्हें धन की प्राप्ति हुई, ना ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति हुई। और तुमने बैसाख मास में 5 दिन तक पूजा पाठ की थी। इस वजह से तुम्हें सुंदर पत्नी मिली है जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गुणवान है। फिर जो ब्राह्मण था उसने पूछा कि ऋषिवर, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं और हमें धन की प्राप्ति हो और
पुत्र की प्राप्ति हो। तब जो ऋषिवर थे उन्होंने कहा कि तुम बैसाख मास में पुनः पूजा करो, और जो बैसाख मास में अक्षय तृतीया आती है उस दिन तुम भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करना, और उस दिन तुम दान करना, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, और तुमसे जो बन पड़े वह दक्षिणा भी ब्राह्मण को अवश्य देना। और फिर जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने पूजा पाठ की और ब्राह्मण दंपति को भोजन कराया, और जो भी उनका सामर्थ्य था उतना उन्होंने दान किया। तो कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के पास भगवान की कृपा से खूब धन हो गया, और जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी भी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण के विशेष पूजा करनी चाहिए, और हमें दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें जल डालकर हम वह भी दान करते हैं। हमें खिचड़ी बनाकर खिचड़ी का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन खिचड़ी का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।